मात्र जो कर्म करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है। किसी मनुष्य ने जीवन भर पाप कर्म किया लेकिन मरते समय हरि का नाम ले लिया और विष्णु के धाम में चला गया, तो उसके पाप का फल कौन और कैसे भोगेगा? जीवन भर पाप किया तो अंत समय भगवान का नाम ले नहीं पाएगा। अगर जीवन भर पाप किया है और पाप करते समय भी अंदर एक विवेक होता है बुरे से बुरे आदमी को, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं और मैं अच्छा बनूं, और अच्छा बनने की जो उसकी मांग है वो कभी गहरी हो गई और मरते समय भगवान का नाम लिया तो नाम जपत सिंधु सुखाई। अगर मेरा नाम और मेरी शरण लेने वाले को भी मैं मदद नहीं करूं तो मेरी भक्ति और मेरा नाम कौन लेगा? इसलिए दूसरे आदमी ये नहीं सोचना कि अपन जीवन भर पाप करें और मरते समय भगवान का नाम लेंगे, ऐसा धोखे में नहीं पड़ना। और किसी ने किया है जीवन भर पाप और मरते समय भगवान का नाम लिया और भगवान के धाम में पहुंच गया है, तो जीवन भर उसने पाप रुचिपूर्वक नहीं किया है। और मरते समय उसने भगवान का नाम आर्तभाव से लिया है। जैसे भागवत में कथा आती है, अजामिल ब्राह्मण लुटेरा था, अपनी पत्नी के साथ बच्चों के साथ अन्याय किया और वैश्या को देखा और उसको ले आया घर। उसी से संतान 1 2 3 4, ये जब आखिरी कोई संतान हो रहा था तो वैश्या घर गृहिणी बन गई थी। तो साधु संत जा रहे थे कि मैंने इसका घर उजाड़ा है, कम से कम अब साधुओं की जरा सेवा कर लूं। साधुओं को भोजन कराया और साधु भोजन करके जरा उठ ही रहे थे तो इतने में अजामिल आया और ये बाबा लोग हमारे घर में घुस गए। बोले पत्नी ने तो भोजन कराया, तू दक्षिणा दे दे। बोले महाराज मैं साधु संतों का ये कंबल और चिमटा भी छीन लूं, ऐसा मैं अजामिल हूं। मैं तुम्हारे कुछ छीनता नहीं हूं, यही मेरी दक्षिणा समझो और रास्ता नापो। संतों ने कहा नहीं नहीं, और कोई रुपया पैसा नहीं, तो खाली एक वचन दे दे, क्योंकि दान के बिना, दान तो किया, दक्षिणा के बिना दान पूर्ण फलता नहीं। अन्नदान तेरी पत्नी ने किया है और तू केवल वचन दे दे कि इसके गर्भ से जो बालक ने पैदा होगा उसका नाम हम नारायण रखेंगे। बोले कुछ और करना तो नहीं पड़ेगा? नहीं। बोले खाली तू नारायण उनका नाम रख लेना बस। बोले अच्छा धंधा तो कर लेंगे। इतने कई ऐसे क्रिमिनल आदमी भी वचन के पक्के होते। कई लोग 1 नंबर के पैसे डुबाने वाले डुबा देते, 2 नंबर वाले जीवान की ओर पहुंचा देते, ऐसा भी होता है। तो लड़का 10-11 साल का था और अजामिल की 12 साल पहले अकाल मृत्यु होने की थी और इसमें जमदूत आए, भागवत में वर्णन आता है। और उनको देखकर अपना प्रिय पुत्र नारायण याद आया। अरे नारायण नारायण बचाओ, नारायण बेटा तेरा मुखड़ा देखूं, नारायण नारायण नारायण। तो इतने में भगवान के पार्षद आदम के और दूतों को डांटा। ये भागवत में वर्णन आता है कि नारायण का नाम ले रहा है। बोले नहीं, भगवान की शरण नहीं है तो अपने बेटे को बुला रहा है। बोले बेटे का नाम तो कल हूं, बेटा तो कल हुआ। नर नारी का अयन भगवान के नाम में भगवान का अपना प्रभाव निहित है और ये प्राकृतिक भगवान ने नियम बनाया। उल्टा सीधा जपत जग जाना वाल्मीकि भैरव, तो भगवान का नाम ले रहा है इसलिए तुम इनको नहीं ले जा सकते। तो गुफ्तगू सुनी अजामिल ने और आखिर वे यमदूत चले गया और अजामिल को 12 वर्ष अकाल मृत्यु टली और फिर वो चला गया गंगा किनारे। और भगवान नारायण की भक्ति करके वो फल गया, उसको वैकुंठ मिल गया।
तो मरते समय नारायण नारायण पुकारा, उसका कारण क्या है? वो नारायण तो बेटे का नाम था, लेकिन अजामिल पहले इतना पापी पातकी नहीं था। उसके हृदय में धर्म की तप की धारा छुपी थी। संध्या वंदन करने के लिए वो दर्भ आदि जंगल में लेने गया था और वैश्या को किसी विलासी पुरुष के साथ विहार करते देखकर उसका मन फिसला था। तो फिसला मन, आप कैसा भी गंदा काम करते हो फिर भी अंदर में एक तरफ होती कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं होते हुए भी कर रहे हो, लेकिन अंदर ठीक का महत्व भी होता है, चलता रहता है। तो अजामिल के चित्त में वो ठीक का महत्व भी होगा। और जब नारायण नाम किया तो उसका पहले की भक्ति फली हुए उस समय, और बेटे का नाम छोटा बेटा प्यारा होता है तो नारायण नारायण ऐसे ही कई बार बोला। तो और वैसा भी अपने पाप के प्रायश्चित से तो साधुओं को बुलाया था, और हमारे पाप कटे और हमारी दुर्गति न हो इस भाव से तो जिमाया था। तो जो जिस भाव को रख कर कर्म करता है, देर सबेर वो ज्ञान स्वरूप ईश्वर वो परिस्थिति ला देते हैं। तो कोई जीवन भर पाप किया और फिर नारायण जपते हुए मोक्ष हो गया या सदगति प्राप्त हो गई, तो उसके पापों का क्या होगा, इस चिंता में तुम न पड़ो। वो पाप करते समय उसकी इतनी रुचि नहीं है, हमको दिखता है, लेकिन उसका तो कोई प्रारब्ध है, लेना देना है या ये वो है। जैसे सदना कसाई का काम करता है, लेकिन अंदर से कितना ऊंचा है वो सदना को जान। तो खुद हत्या नहीं करता, लेकिन वो अगर कसाई का धंधा नहीं करता परंपरागत, तो दूसरे बकरे को काटते हैं, तो कटा हुआ माल लाता है और बराबर तोल मोल करके बेचता है, गुजारे भर को करता है, फिर ना धोखे लग जाता है। तो नीच धंधा करने वाले सदना कसाई की सदगति कैसे हुई? तो हम भी कसाई बने, तो हम कसाई बनने से हमारा कल्याण नहीं होगा। उसका कसाई का प्रारब्ध था, फिर भी कसाई की वृत्ति नहीं थी। इसीलिए तो ब्राह्मण को नरोत्तम जोगी को देखकर बोल दिया कि तुमको फलानी सती ने भेजा है ना मेरे से प्रश्न करने को, मैं जरा ये निपटा लूं फिर ना धो के हाजिर होता हूं। लगता है समाधान हो गया होगा, जिसका प्रश्न है उसका समाधान हो गया होगा। औरों का भी हुआ हो तो हाथों पर करो।